हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एक सुबह से अब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था लेखपाल की भर्ती को लेकर, तो उससे संबंधित ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, आप सभी को पता लग गई होगी। ठीक है, कुछ बहुत पॉजिटिव आउटकम नहीं आया जिसका सबको डर था, आखिर में हुआ वही। तो देख लेते हैं लेटर। प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 सेवा में सभी कमिश्नर्स को और समस्त जिलाधिकारी यानी डीएम्स को 21/2/2024 का ये ऑर्डर है। वही मिशन रोजगार के अंतर्गत जनपद वाराणसी में प्रस्तावित मेगा शो की तैयारी के संबंध में। महोदय, उपयुक्त के विषय में संबंध परिषद पत्र संख्या ये 10/2/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या ये दिनांक 9/2/2024 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या ये, इसमें आपको पता होगा, 23/2/2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कतिपय टोकन के रूप में तथा प्रदेश के अन्य मंडलों में नव चयनित लेखपालों को मंडल स्तर पर 23 फरवरी 2024 को ही माननीय मंत्रीगण द्वारा भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, यह बात की गई थी। इसी के क्रम में देखिए, शासन के पत्र संख्या 20/2/2024 जिसकी छाया प्रति नीचे है, इसके साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन SLP 25/328/2023 में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन 276/2024 जो अभी रिसेंटली हमारी रेट है, इसमें पारित आदेश दिनांक 13/2/2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त आदेश का संज्ञान लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन SLP ये इसमें योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 फरवरी 2024 को, देखिए पता होगा, ये वाला निर्णय दिया गया था। लेकिन इसके बाद देखिए, जो सुबह से लेटर वायरल हो रहा था उसमें केवल यही वाला पॉइंट था, लेकिन अब इसमें इन्होंने 19 तारीख का ऑर्डर भी डाल दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को प्रश्नगत मामले की सुनवाई के उपरांत पारित आदेश, छाया प्रति जिसकी संलग्न है नीचे, दिनांक 13/2/2024 को पारित किए गए स्थनादेश को समाप्त नहीं किया गया है। देखिए, दिक्कत यही हो गई है, कोर्ट 13 और 19 तारीख का ऑर्डर मिलाकर पढ़ रहा है। 19 तारीख के ऑर्डर में वैसे कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन कोर्ट ये शासन की तरफ से माना गया है जो 13 तारीख का ऑर्डर है यानी वो अभी हटाया नहीं है, वो मेंटेन रहेगा, जिसमें ये कहा गया था इन द मीन टाइम आप इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, इसको 19 तारीख में हटाने की बात नहीं की गई है, ऐसा शासन का मानना है। और उसने ये साफ लिख दिया है कि इस स्थगनादेश को समाप्त नहीं किया गया है, यानी 13 तारीख वाले में जो स्टे लगा था वो आपका लगा रहेगा। तथा प्रसंगत प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 22/3/2024 को तिथि नियत की गई है, यानी अब देखिए 22 मार्च 2024 तक ये प्रक्रिया लटक गई है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त स्थिति से अवगत होते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है तथा शीघ्र प्राथमिकता एवं व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है, यानी जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है हर तरफ आपकी शायद प्रक्रियाएं ये रुक जाएंगी। पूरा नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो सुबह लेटर आया था जो वायरल हो रहा था सुबह से, ये सबके पास पहुंच ही गया होगा। अभी पूरा मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, ये वाला आप देखेंगे। 8 नंबर 4 कोर्ट नंबर 11, ये पिछली वाली सुनवाई का ऑर्डर इसमें लगा हुआ है। ये उसका जो पॉइंट नंबर 10 था, लेकिन इसमें नई चीज़ आई है, जो 19 वाला ऑर्डर है वो भी आयोग ने इसमें जोड़ दिया है, यानी आयोग भी इसको मान चुका है कि जो पिछला वाला ऑर्डर था उसको हटाया नहीं गया है। इन द मीन टाइम इट वॉज डायरेक्टेड दैट नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट्स अपॉन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट टू द पोस्ट ऑफ लेखपाल 31 दिसंबर। आयोग ने इस पॉइंट को कंसीडर किया है कि ये स्टेटस क्वो है, यानी जैसे पहले था वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो बहुत अच्छी तो खबर नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, 22 मार्च तक हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। और फिर इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप सभी को पता है, कोई बहुत ज़्यादा उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है यही है आपके सामने, अब इसमें कुछ कर तो सकते हैं नहीं। थैंक यू सो मच।